Welcome everyone. I am Dr. Sadhna Paliwal and this is our culture canvas. Today we will discuss about the topic of Vedangas. Before starting, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें. सो लेट्स स्टार्ट. चतुर्दशा विद्यास्तना की सीरीज में हमने प्रीवियस लेक्चर में इसके फर्स्ट क्लासिफिकेशन वेदों के बारे में डिस्कस किया था. आज के इस वीडियो में हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वेदांगास उसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट इज जनरल इंट्रोडक्शन. द वर्ड वेदांगा, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? लिम्स ऑफ द वेदास. इट मीन्स वेदों के अंग. ठीक है, इसका जो शब्द है वेदांगा, इसी से हमें समझ में आ रहा है वेदों के अंग, यानी कि वेदों को समझने के लिए जो हमें हेल्प करता है वो कौन है? वेदांगास. ठीक है, सो बेसिकली वेदांगास क्या है? आपके 6 ऑक्सिलरी डिसिप्लिन से, इसको हम 6 डिवीजन में डिवाइड करते हैं, जो कि हमारा वैदिक टेक्स्ट जो है, वैदिक मंत्र जो है, वेदों में जो श्लोक और मंत्र दिए गए हैं उनके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड है. उन शब्दों का आपको कैसे उच्चारण करना है, कहाँ पर उनका आपको यूज़ करना है, उनका रिचुअल्स में हमें कैसे अप्लाई करना है. ठीक है, ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें किस में मिलती है? वेदांगों के अंदर मिलती है. उसी के साथ में वो हमें उन्हें समझने में हेल्प करते हैं, उनके एक्सप्लेनेशन में उनका डिटेल आपका एक्चुअल मीनिंग क्या है, करेक्ट उनका मीनिंग क्या है, और उनको उन वैदिक मंत्रों को, वैदिक शब्दों को आप कहाँ पर किस टाइप से अप्लाई कर सकते हैं वैदिक टेक्स्ट को. ये सारी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो हमें वेदांगों के अंदर स्टडी करने को मिलती है. जो फर्स्ट रेफरेंस है वेदांगा से वो हमें मिलता है मुंडोपनिषद के अंदर. ठीक है, जो इस श्लोक के थ्रू इसमें बताया गया है, तत्रा परा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो थर्वेदः शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्त छंदो ज्योतिषमिति अतपरा यया तदक्षर मधि गम्यते. इट मीन्स यहाँ देखिए आप कि यहाँ पर इन्होंने चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद और उसी के साथ में जो उसके 6 वेदांगास हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इनको एक साथ उन्होंने इसमें बताया है. यहाँ पर इन्होंने जो ये चारों वेद और जो हमारे 6 वेदांगास हैं उसको अपरा विद्या के अंदर रखा है. एक्चुअली में यहाँ पर 2 टाइप की विद्याएं बताई गई हैं, अपरा विद्या और परा विद्या. तो जो चारों वेद और 6 वेदांगास हैं इनको अपरा विद्या के अंदर रखा है. इट मीन्स लोअर नॉलेज. और परा विद्या जो होती है वो क्या है? वो हायर नॉलेज होती है, जो कि आपको किससे जोड़ती है? परम ब्रह्म के साथ में वो आपको कनेक्ट करती है और एक्चुअल नॉलेज वो आपको प्रोवाइड करती है. तो जब आप परम ब्रह्म के साथ में, सुप्रीम पावर के साथ में, आप यूनिवर्स के साथ में जब आप कनेक्ट होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको लिबरेशन की तरफ मूव करती है, मोक्ष की तरफ लेकर के जाती है. ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर अपरा और परा, ये 2 टाइप्स की नॉलेज के बारे में इसमें बताया गया है. और उसी के साथ में चारों वेद और 6 वेदांगों को एक्सप्लेन किया गया है. सॉरी. नाउ दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 6 वेदांगास, जिसमें हमारे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एंड ज्योतिष है. अब इनको हम डिटेल देखेंगे. फर्स्ट इज शिक्षा. ठीक है, शिक्षा इट मीन्स फोनेटिक्स. तो बेसिकली जो शिक्षा है इसका मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस और रूल. किससे रिलेटेड ये इंस्ट्रक्शंस देता है? तो ये जो वेदांगा है ये फोकस करता है स्पेशली करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और फोनेटिक्स ऑफ वैदिक टेक्स्ट, यानी कि जो भी वैदिक वर्ड्स हैं, वैदिक श्लोक हैं, वैदिक मंत्र हैं, उनका आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, फोनेटिक्स में आप उनका कैसे यूज़ करना है, उनकी मात्राओं का, ठीक है, उनके सिलेबल्स का, इन सभी का जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो हमें शिक्षा के अंदर स्टडी करने को मिलती है. ठीक है, तो बेसिकली ये इंश्योर करता है आपके एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन को. जो भी वैदिक मंत्र होते हैं जिसमें उनके लेटर्स, उनके वोवल्स, उनकी रिदम्स, उनकी पिच, कहाँ पर आपको पोज लेना है, किस टाइप से आपको उनका प्रॉपरली उच्चारण करना है, ये सारी जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है वो हमें वैदिक मंत्रों से रिलेटेड किस में मिलती है? शिक्षा में मिलती है. तो अगर हम देखें तो जो हमारा शिक्षा है वो ओरल ट्रेडिशन पर बेस्ड है. ठीक है, जैसे हम देखते हैं ना कि स्कूल में बच्चों को जब हम एडमिशन कराते हैं या जब बच्चा फर्स्ट टाइम पढ़ने के लिए जाता है
तो सबसे पहले उसके अंदर क्या होता है, बोलने की जो आपकी प्रोनाउंसिएशन की जो कैपेसिटी होती है वो उसके अंदर डेवलप की जाती है, ठीक है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करना उसको सिखाया जाता है, वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन करना उसको सिखाया जाता है। तो उसी टाइप से जो शिक्षा है हमारी, तो शिक्षा किस पर ध्यान देती है, जो भी वैदिक मंत्र, वैदिक शब्द हैं, वैदिक श्लोक हैं, उनके हर एक शब्द, हर एक वर्ण का आपको कैसे उच्चारण करना है, मात्राओं का कहाँ पर किस टाइप से यूज़ के साथ में आपको उनको उच्चारण करना है, इसके ऊपर ये ज़्यादा बहुत ही डिटेल में ये उसके ऊपर बारीकी से फोकस करती है, ठीक है। क्योंकि इसमें ये ध्यान दिया जाता है कि कहाँ पर आपको रिदम देना है, कहाँ पर पॉज देना है, कितना आपको उसमें पिच देना है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि हमारा जो हिंदू ट्रेडिशन है उसमें ये माना जाता है कि हमारे जो भी श्लोक और मंत्र हैं, अगर आप उनका करेक्टली प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हो तो उस कंडीशन में उनका जो रिजल्ट होगा या फिर उन मंत्रों का जो इफ़ेक्ट होगा वो आपको प्रॉपरली नहीं मिलेगा। तो अगर आप मंत्रों का उच्चारण प्रॉपरली करते हैं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करते हैं, हर एक शब्द का, हर एक श्लोक का जिस वे में उसका प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए वैसे किया जाता है, तो उस कंडीशन में आपको उसका जो रिजल्ट मिलेगा, उसके उच्चारण का जो इफेक्ट मिलेगा वो पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं, जैसा आप प्रोनाउंसिएशन करोगे वैसा ही आप लिखोगे, वैसा ही आप समझोगे, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि अगर हम गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो जब हम उसको रिटर्न में लिखते हैं तो वो गलत लिखने में आता है, तो उसका रिजल्ट भी हमें रॉन्ग मिलता है, ओके। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो शिक्षा किस पर फोकस करता है, आपके फोनेटिक्स पर, वैदिक टेक्स्ट की प्रोनाउंसिएशन पर। जो हमारा वैदिक एजुकेशन है इसका जो प्राइमरी सोर्स है वो है आपका प्रतिशाख्य। इसके बाद में और भी लिटरेचर डेवलप हुए, लेकिन ये जो हमारा सबसे फर्स्ट और प्राइमरी सोर्स माना जाता है। नाउ नेक्स्ट इज कल्प। कल्प इट मीन्स रिचुअल। तो ये वेदांगा जो है वो किससे रिलेटेड है, आपके रिचुअल से रिलेटेड है। तो बेसिकली ये हमें एक प्रोवाइड करता है डिटेल गाइडलाइन, एक रूल बुक प्रोवाइड करता है, एक प्रोसीजर और एक स्टेप्स कि किस टाइप से जो हम वैदिक रिचुअल्स जो हम करते हैं, जो भी हम यज्ञ हवन करते हैं, सेक्रीफाइसेस करते हैं, जो सेरेमनीज की जाती हैं, यानी कि सेरेमनीज जो हमारे संस्कार होते हैं। हिंदू ट्रेडिशन में हमने देखा है 16 संस्कार दिए गए हैं, जो कि हमारे बर्थ के पहले से लेकर के आफ्टर डेथ तक, मतलब होल लाइफ जो संस्कार चलते हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया गया है इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो संस्कार हैं, हमारे जो वैदिक रिचुअल्स हैं, यज्ञ हवन आपको करना है, किस टाइप से करना है, तो इनका जो प्रोसीजर होता है, इसके जो रूल्स होते हैं, आपको कैसे इनको करना है, तो इसके बारे में जो डिटेल गाइडलाइन है वो किस में हमें मिलती है, कल्प के अंदर। तो बेसिकली हमारा जो कल्प सूत्र है इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो है वो है आपका श्रोत सूत्र, ठीक है। श्रोत सूत्र जो है वो वैदिक सैक्रिफिशियल रिचुअल से रिलेटेड है, इट मीन्स सोशल वेलफेयर से रिलेटेड। यहाँ पर क्या होता है, ये पब्लिकली किए जाते हैं। जैसे एंशिएंट टाइम में हमने देखा है कि जो राजा होते थे वो अपनी प्रजा के वेलफेयर के लिए या फिर उनके प्रगति के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, कई बार बारिश के लिए, रेन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इनके लिए भी क्या होता था, यज्ञ और हवन किए जाते थे, ठीक है। तो ये इस टाइप से क्या हो गया, ये लार्ज स्केल पर होने वाले यज्ञ और हवन होते हैं जो कि सोसाइटी और कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट इज गृह सूत्र। गृह से हमें समझ में आ रहा है, गृह मतलब आपका जो गृहस्थ जीवन से रिलेटेड जो भी रिचुअल्स होते हैं उससे रिलेटेड ये सूत्र है हमारा, जो कि बेसिकली आपका हाउस होल्ड रिचुअल है। इसमें हमारे जो 16 संस्कार हैं उनको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो आपके गृहस्थ जीवन में आप जो भी रिचुअल्स करते हैं, जो भी यज्ञ हवन करते हैं, जो भी संस्कार हम करते हैं, वो सारे उन सभी के बारे में जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो इस सूत्र के अंदर हमें स्टडी करने को मिलती है। नाउ नेक्स्ट इज धर्म सूत्र। धर्म सूत्र जो है ये हमारी मोरल और सोशल ड्यूटीज से रिलेटेड है, ठीक है, कि आपको ये बताता है कि एज अ सोसाइटी के लिए आपकी क्या मोरल ड्यूटीज बनती है, ठीक है। पर्टिकुलर ये यज्ञ से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये आपको आपकी ड्यूटीज, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज एंड लास्ट शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र जो है बेसिकली जो हम यज्ञ और हवन करते हैं,
तो उसके ये ज्योमेट्रिकल रूल से रिलेटेड है कि जो यज्ञ वेदिकाएं बनाई जाती है उनका प्रॉपरली मेजरमेंट क्या होना चाहिए, ठीक है। आप जो भी उसमें हवन सामग्री यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्शन क्या होना चाहिए, कितनी हवन सामग्री होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको बैठना चाहिए, ठीक है। जो चीज़ें यूज़ की जा रही है उनका पोजीशन, तो हर एक चीज़, मंत्रों का उच्चारण किस विधि विधान से आपको किया जाना है, तो ये डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो हमें शुल्ब सूत्र के अंदर मिलती है। तो इसीलिए इसको हम ज्योमेट्रिकल रूल्स के अंदर रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे यज्ञ वेदिकाओं के मेजरमेंट से रिलेटेड है कि आपको यज्ञ वेदिकाओं को प्रॉपरली किस मेजरमेंट के साथ में और कैसे उनको बनाना है। ओके, नाउ नेक्स्ट वेदांगा इज व्याकरण, ठीक है। व्याकरण जो है इट मीन्स ग्रामर, ठीक है। तो ये जो वेदांगा है वो किससे रिलेटेड है? ये वेदांगा हमारा जो संस्कृत वैदिक टेक्स्ट है उसकी ग्रामर को डेडिकेटेड है, ठीक है। क्यों डेडिकेट है? क्योंकि अगर हमें हमारे वेदों को समझना है, हमारा जो वेद है वो वैदिक संस्कृत में लिखे हुए हैं, ठीक है। जो आज की जो जनरल संस्कृत है उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसी वजह से जो हमारी वैदिक संस्कृत है उसको हम क्लासिक संस्कृत भी बोलते हैं। तो जो हमारी वैदिक संस्कृत है उनके उस टेक्स्ट को समझने के लिए, उसको समझने के लिए हमें ग्रामर की ज़रूरत है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? रूल्स ऑफ करेक्ट फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। जो भी हमारे वर्ड्स हैं, जो भी मंत्र हैं, उनकी जो मात्राएं हैं, ठीक है, तो उनका किस टाइप से फॉर्मेशन हुआ है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनको हम सेंटेंस में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सेंटेंस के साथ में उनका क्या मीनिंग है। तो ये डिटेल में जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो किस में मिलती है? हमें व्याकरण में मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज भी हम लैंग्वेज पढ़ते हैं, चाहे आप हिंदी पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें, संस्कृत पढ़ें, लिटरेचर जब भी आप पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले उसकी व्याकरण के बारे में पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ग्रामेटिकली मिस्टेक करेंगे तो क्या होगा उस कंडीशन में? आपके जो वर्ड्स हैं उनका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा, सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा और वो कहीं ना कहीं इनकरेक्ट होंगे। तो अगर हमें उस लैंग्वेज को प्रॉपरली स्टडी करना है, उसको प्रॉपरली समझना है और उस लिटरेचर को डिटेल में स्टडी करना और समझना है, तो उसके लिए हमें जो ग्रामर होती है उसको समझना पड़ेगा। क्योंकि ग्रामर क्या होती है? किसी भी लैंग्वेज का रूट होती है। ओके, तो उसी टाइप से हमारे जो वेद हैं, हमारी जो वैदिक संस्कृत है, उनको समझने के लिए हमें उसकी रूट जो है, उसकी जो व्याकरण है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ओवरऑल अगर हम उनको समझेंगे तो वो क्या करेगा? हमें जो हमारे वैदिक मंत्र हैं उनका वो एग्जैक्ट मीनिंग उससे हमें समझ में आएगा। क्योंकि जब हम वैदिक मंत्रों को प्रॉपरली समझेंगे, उनकी ग्रामर को हम समझेंगे बिना उसके मिस्टेक किए हुए, तो हम उसका सही मीनिंग समझ पाएंगे और उसको प्रॉपरली हम यूज़ कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। ओके, तो ग्रामर से रिलेटेड जो हमारा प्राइमरी सोर्स है वो है आपका फर्स्ट इज पाणिनि की अष्टाध्याय, जो कि मेनली ओरिजिनल सोर्स माना जाता है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट बुक आई थी वो है आपका पतंजलि का महाभाष्य, ठीक है। तो इन दो बुक्स को हम ऑथेंटिक और प्राइमरी सोर्स मानते हैं हमारे व्याकरण से रिलेटेड। तो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है वो टोटली हमारे और ये महाभाष्य जो है वो आपके इस पे ग्रामर पर बेस्ड है। सॉरी, नाउ नेक्स्ट इज निरुक्त। निरुक्त मीन्स एटिमोलॉजी। तो ये जो वेदांगा है वो फोकस करता है ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो वैदिक वर्ड्स हैं उनका जो ओरिजिन हुआ, उन शब्दों का जो ओरिजिन हुआ वो कहाँ से हुआ, उन वर्ड्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ठीक है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जो शब्द होते हैं एक ही शब्द के कई सारे मीनिंग होते हैं, ठीक है। तो प्लेस टू प्लेस पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग कई बार शब्दों के अर्थ जो होते हैं वो बदल जाते हैं। तो एक्चुअल में जो वर्ड है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसका मीनिंग क्या है, जो वैदिक वर्ड्स हैं उनका यूज़ कहाँ पर और कैसे किया जाना है, ये सारी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो हमें निरुक्त में स्टडी करने को मिलती है। तो जो ये निरुक्त है वो हमें किस में सपोर्ट करता है? जो हमारी वैदिक लैंग्वेज है उसकी डीपर लेयर, यानी कि उसको गहराई से समझने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें अगर किसी भी शब्द के बारे में जानना होता है तो हम क्या करते हैं? डिक्शनरी का यूज़ करते हैं। किसी भी वर्ड्स के बारे में अगर हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन लेनी होती है तो हम डिक्शनरी को आज भी हम यूज़ करते हैं। तो डिक्शनरी के अंदर हम देखते हैं उस वर्ड का ओरिजिन दिया होता है, ग्रामेटिकली उसको डिटेल में बताया जाता है, उसका सिनोनिम्स बताए जाते हैं, आप सेंटेंस में उसको कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ पर किस टाइप से उसको अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें उसके अंदर
दी होती है। तो उसी टाइप से जो निरुक्त है वो क्या है, हमारी एक वैदिक डिक्शनरी है, ठीक है, शब्दकोश के रूप में काम करता है। तो इसमें भी क्या होता है, निरुक्त के अंदर भी हर एक वैदिक वर्ड्स जो होता है उसका ओरिजिन, उसका प्रॉपर मीनिंग और उसका कहाँ पर और किस टाइप से आप यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में उसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। इसका जो प्राइमरी सोर्स है वो है यास्क ऋषि का निरुक्त, ठीक है। तो जो ऋषि यास्क जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने निरुक्त लिखा, एक बुक है ये उनकी, उसमें उन्होंने जितने भी हमारे वेद थे, वैदिक वर्ड्स जो थे उन सभी को उन्होंने कलेक्ट किया, कंपाइल किया और हर एक वर्ड्स का उन्होंने प्रॉपरली उसका ओरिजिन, उसका मीनिंग और उसका यूज़ जो है वो डिटेल पे उन्होंने उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर उसमें उन्होंने डाला। तो इसी वजह से यास्क का निरुक्त जो है इसको हम इसका प्राइमरी सोर्स मानते हैं। नाउ नेक्स्ट इज छंद। छंद मीन्स मैट्रिक्स, ठीक है। तो छंद जो बेसिकली है वो किस में डील करता है, साइंस ऑफ मीटर और रिदम, यानी कि जो भी आप वैदिक मंत्र हैं, वैदिक वर्ड्स जो हैं, उन मंत्रों का जो साइज है, ठीक है, उनकी जो मात्राओं की जो संख्या है, उनकी जो मीटर है, रिदम है, पोएटिक मीटर से, इन सभी के बारे में डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमें मिलती है छंद के अंदर, ठीक है। इसको साइंस ऑफ मीटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिस्टमेटिकली और मैथमेटिकली उसके साथ में इसमें डिटेल में उसका नेचर बताया जाता है, छंदों के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। तो ये जो वेदांगा है वो डील करता है आपके पोएटिक मीटर्स एंड रिदम में, ठीक है। जो वैदिक मंत्र हैं आपको उनका क्या साइज़ है, किस टाइप से आपको रिदम के साथ में उनको प्रोनाउंसिएशन करना है, ठीक है, जो मात्राएं हैं उनकी कितनी संख्या है, वर्ण कितने हैं, उनका साइज़ कितना है, तो ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें किस में मिलती है, छंद के अंदर मिलती है। तो इसी वजह से ये हमें उनके स्ट्रक्चर, उसकी म्यूजिकलिटी, जो वैदिक वर्ड्स हैं, छंद जो है उसको समझने में ये हमें हेल्प करता है। इसका जो प्राइमरी सोर्स है वो है आचार्य पिंगल का छंद शास्त्र, ठीक है। छंद शास्त्र के अंदर हमें वैदिक मंत्रों के जो मैट्रिक्स हैं उनके बारे में हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है, कहाँ पर आपको पॉज लेना है, किस रिदम के साथ में, यानी ये म्यूजिकली आपको किस टाइप से उसको प्रेजेंट करना है, ये सारी चीज़ें इसमें हमें डिटेल में स्टडी करने को मिलता है। एंड द लास्ट इज ज्योतिष। ज्योतिष मीन्स एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, लेकिन ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। सो बेसिकली ये जो वेदांगा है वो किस में डील करता है, आपका सेलेस्टियल बॉडीज, प्लैनेट्स को स्टडी करता है। एस्ट्रोलॉजी टाइम कैलकुलेशन, कि जो भी हम कोई भी काम करते हैं हम, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं, टाइम को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसी के साथ में जो शुभ मुहूर्त है वो देखा जाता है, कि आप कोई भी रिचुअल करते हैं, कोई भी सेक्रीफाइसेस करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो उसके लिए हम प्रॉपरली क्या देखते हैं, एक्यूरेट टाइम देखते हैं, नक्षत्र देखे जाते हैं, प्लैनेट्स को स्टडी किया जाता है, शुभ मुहूर्त देखा जाता है। तो ज्योतिष जो है वो हमारा बेसिकली उसी से रिलेटेड है, कि जो भी वैदिक मंत्रों में, वेदों में जो रिचुअल्स और जो भी सेक्रीफाइसेस बताए गए हैं, तो उनको जब आप करते हैं तो उसके लिए पूरा हमें प्लैनेट्स को पहले स्टडी किया करना पड़ता है, कि शुभ मुहूर्त और शुभ टाइम में हमें उसको करना है, किस टाइम पीरियड पे करना है। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी पूजा पाठ या कोई भी जो हवन करते हैं उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, आप किसी भी समय कोई भी यज्ञ या पूजा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में ये क्या होता है, हमारा टाइम कैलकुलेशन से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसका जो प्राइमरी सोर्स है वो है आपका लगध मुनि का वेदांगा ज्योतिष, जो कि इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सो इस टाइप से हमने वेदों के जो अंग हैं, वेदांग, उनके बारे में डिटेल स्टडी किया आज के इस वीडियो में, जिसमें हमने 6 वेदांगों को देखा, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एंड ज्योतिष, ठीक है। तो अगर हमें वेदांगों को वेदों को अगर हमें समझना है तो उसके लिए हमें वेदांगों को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें उसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, उनके पोजेज, उनके रिदम, उनके मीनिंग, उनके उच्चारण, ठीक है, हर एक चीज़ के बारे में, किस टाइम पर कौन सा रिचुअल होना है, उन शब्दों का मीनिंग क्या है, कहाँ पर आप उनको अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें किस में मिलती है, वेदांगों के अंदर मिलती है। सो थैंक्स टू ऑल। अब इसके आगे का जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।